HTML के ट्यूटोरियल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं HTML5 का लेसन 5 जिसका नाम है HTML कोटेशन। तो इस लेसन का हम पार्ट 2 करेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ एलिमेंट्स के बारे में देखा था, जैसे कि ब्लॉक कोटेशन और क्यू एलिमेंट किस तरह से हम अपने वेब पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम और दो एलिमेंट के बारे में देखेंगे, एब्रीविएशन और एड्रेस। तो चलिए अपने कोड एडिटर की तरफ हम चलते हैं। इन दोनों एलिमेंट को प्रैक्टिकली करके देखेंगे किस तरह से ये वेब पेज पे वर्क करते हैं। अब हम अपने कोड एडिटर की तरफ आ चुके हैं। तो फर्स्ट हम एक पैराग्राफ लेते हैं, जैसे कि पी करके पैराग्राफ हम लेते हैं और एक सेंटेंस लिखते हैं इस पैराग्राफ के अंदर, हु वाज फाउंड इन 1948, दिस इज अ फैक्ट, और इस पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब मैं सिंपली अपने वेब पेज पे जाके इस फाइल को रन करती हूँ। तो कुछ शो नहीं करा क्योंकि मैंने शायद इस फाइल को सेव नहीं किया है, तो सेव करके मैं रन कर रही हूँ। देखिए, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है सिंपली एक पैराग्राफ, लेकिन यहाँ पे जो शो हो रहा है हु, अगर अननोन पर्सन इस पैराग्राफ को पढ़ेगा तो हु का फुल फॉर्म उसको नहीं पता होगा। आई मीन ये अननोन पर्सन है और आके मेरे पैराग्राफ को पढ़ रहा है, तो हु का मतलब क्या है, आई मीन इसका फुल फॉर्म क्या है आपको पता है, आपको पता होगा क्योंकि आपने पुट किया है, बट किसी सामने वाले को नहीं पता होगा। तो उसको बताने के लिए कि अगर उस पे माउस करे तो हु का फुल फॉर्म दिखाई दे, उसके लिए हम एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं एब्रीविएशन कोड का इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए कि एब्रीविएशन का इस्तेमाल इस तरह से हम अपने वेब पेज पे करते हैं। अब मैं इस फाइल को सेव करके और अपने वेब पेज को रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मैं माउस को जब भी इसको होवर कर रही हूँ WHO पर, तो वहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करके एक पॉपअप हो रहा है। तो इसलिए हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने वेब पेज पे पुट कर सकें, इसलिए हम एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं कि कोई फुल फॉर्म आपको दिखाना हो, कोई खास इंफॉर्मेशन शो करानी हो, इस तरह से अगर आप उसको उस पैराग्राफ में पुट नहीं करे पर आप जाने कि वहाँ पे माउस हो और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट करानी हो, तो आप एब्रीविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि एड्रेस एलिमेंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो सिंपली हम एड्रेस एलिमेंट एक लेते हैं और इसका इस्तेमाल हम सामान्यतः देखते हैं कि ऑथर जो होते हैं, जो लेखक होते हैं, वो अपना पूरा नाम, पता, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, इस तरह से आप बुक के पीछे देखते होंगे किसी नोवेल के पीछे पुट किया जाता है। तो वो पुट करने के लिए हम एड्रेस एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं यहाँ पे एक ऑथर का नाम ले रही हूँ। तो ये ऑथर का नाम है और मुझे अपने बुक पे प्रिंट कराना है। तो मैं स्पेशली देखिए कि इसको सेव करके और क्या रिजल्ट आता है इसको देखते हैं। तो मैं अपने पेज पे हूँ, अभी तक रिफ्रेश नहीं किया है, अब रिफ्रेश कर रही हूँ। तो देखिए कि इस तरह से जो है इटैलिक में ये जो एड्रेस प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया है। जो लेसन देखा था ब्रेक एलिमेंट के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि हमने ब्रेक नहीं दिया है हमने, पर फिर भी यहाँ पे जो कोडिंग की है वो अलग अलग लाइन में की है, लेकिन जो आउटपुट आ रहा था वो एक ही लाइन में आ रहा था। तो अब हम सिंपली यहाँ पे एक एक लाइन के बाद ब्रेक दे रहे हैं और रिफ्रेश करके हम अपने वेब पेज को देखेंगे। तो देखिए कि ब्रेक करने के बाद एक एक जो लाइन है वो अलग अलग लाइन में हमारा इंफॉर्मेशन शो रहा है। तो इस तरह से जो है एब्रीविएशन का इस्तेमाल और एड्रेस का इस्तेमाल हम करते हैं अपने वेब पेज पर इंफॉर्मेशन को शो कराने के लिए। एड्रेस का इस्तेमाल खासकर आपको स्पेसिफिक जो ऑर्डर है कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आपको स्पेसिफिक इस तरह का ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना है। तो उसी तरह से एब्रीविएशन का इस्तेमाल आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन शो कराने के लिए अपने पेज पर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।